वीडियो में हम 2 लेसन्स कवर अप करेंगे। द अर्ली सोसाइटीज़ जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, एंड द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। आई फील देयर वॉज नीड टू रिवाइज दैट चैप्टर थ्रू इमेजेस, दैट इज़ वाई मैंने चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया। देखो, जब हमने द अर्ली सोसाइटीज़ वाला लेसन किया था, हमने स्टोन एज के बारे में समझा कि स्टोन एज का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से स्टोन एज की क्लासिफिकेशन कर दी गई। सो इट वॉज क्लासिफाइड इंटू 3 ग्रुप्स: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज। टॉकिंग अबाउट द पैलियोलिथिक एज, it is also known as Old Stone Age, lasted from 2.5 million years ago until 10,000 BCE. इसका टाइम पीरियड था अबाउट 500,000 BC टू 8,000 BC। एंड जो ह्यूमन्स थे दे वर नोमैडिक, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे फॉर द सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर। यहाँ पर कुछ ओल्ड स्टोन टूल्स जिनको पैलियोलिथिक टूल्स बोलते हैं, जैसे चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर, ब्लेड, स्पेयर हेड, एंड इनको यूज़ करने की वेराइटी ऑफ पर्पसेस भी थे। तो बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, विच इज़ द डिस्कवरी ऑफ फायर। सो द फायर वॉज लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी विच वॉज यूज्ड फॉर स्केरिंग वाइल्ड एनिमल्स, प्रोवाइडिंग लाइट इन द डार्क केव्स एंड कुकिंग रॉ मीट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी फायर की उनके लिए उस टाइम पर। नेक्स्ट कम्स कि वो जो लोग थे हंटर एंड गैदरर्स ही थे। मेनली उनका ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड गैदरिंग ही था। दे हंटेड एनिमल्स, गैदर्ड वाइल्ड नट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। एंड उनका मूवमेंट डिपेंड करता था एनवायरमेंटल चेंजेस एंड एनिमल माइग्रेशंस। जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो एक जगह से उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, मैंने ना अपनी रियल लाइफ में सिर्फ एक बार, जस्ट वन टाइम, मैंने एलिफेंट को देखा था अपनी लाइफ में। अरे वो बहुत क्यूट था, बस उसके इसके जैसे बड़े बड़े टीथ नहीं थे। हाँ, चलो बात करते हैं आगे कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स की। समझो ये क्या है। कोर टूल्स के बारे में, जैसे ये एक मेन स्टोन है, मेन स्टोन पर टूल्स की मदद से इस पर हिट किया जाता था तो कुछ पीसेस सेपरेट हो जाते थे मेन स्टोन से, एंड जो पीसेस सेपरेट होते थे कोर थे वो, एंड वो इटसेल्फ बाद में क्या बनते थे, टूल्स बनते थे टाइम के बाद। ठीक है, तो इसको हम कोर टूल्स बोलना स्टार्ट कर दिया इसको। एंड फ्लेक टूल्स की बात करें तो मेन स्टोन पर हिट किया जाता था, फ्लेक्स बाहर आते थे, फ्लेक्स को शार्प पीसेस में और ज़्यादा शार्पन किया जाता था, फिर बाद में इसको यूज़ किया जाता था। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक टूल्स। फ्लेक टूल्स का एग्जाम्पल हो गया ब्लेड, एंड कोर टूल्स का एग्जाम्पल जैसे हैंड एक्स, चॉपर एंड क्लीवर। चलते हैं आगे के पेंटिंग्स भीमबेटका। तो भाई एंशियंट ह्यूमंस उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया थ्रू रॉक पेंटिंग्स, रॉक आर्ट के थ्रू। तो भीमबेटका केव्स इन इंडिया शोज दैट हंटर्स, डांसर्स, एनिमल्स इन वाइब्रेंट नेचुरल कलर्स। सो भाई आर्ट क्या करते थे रॉक पर, बहुत ही सुंदर है। यस, फिर आता है फाइनली मेसोलिथिक एज। यहाँ तक पैलियोलिथिक एज थी। अब बात करते हैं हम मेसोलिथिक एज की। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या था, माइक्रोलिथ्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। माइक्रोलिथ्स क्या है, टाइनी शार्प टूल्स हैं, है ना, विच इज़ यूज्ड एज स्पेयर हेड एंड एरो हेड्स। these tools were mainly used for hunting purpose. Okay, as you can see, इसका जो हेड है ना, it is like arrow shaped and it was very sharp point है इसका। So these tools were being used in Mesolithic age microliths. Okay, बात करते हैं आगे ग्रोथ ऑफ ग्रासलैंड्स। देखो, क्लाइमेट जो था काफ़ी ज़्यादा वार्म हो गया था, जिसकी वजह से ग्रीनरी बढ़ गई थी, एंड ग्रीनरी बढ़ने के कारण हर्बीवोरस क्या जो नंबर था उसमें भी इंक्रीज होने लग गया था। हर्बीवोरस समझते हो? यस, जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं। इट इंक्लूड्स योर है ना, ग्रासेस, फ्रूट्स। सो हर्बीवोर्स लाइक डीर, कैटल एंड शीप। फिर आता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। मेसोलिथिक एज भी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो ये है भाई इंपॉर्टेंट शिफ्ट हिस्ट्री में। ह्यूमंस बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट फूड गैदरर्स। पहले तो वो फूड गैदर ही क्या करते थे ना, अब वो फूड प्रोड्यूसर्स भी बन गए, फूड प्रोड्यूस करने लग गए।
कैसे आगे समझेंगे. Yes, so they started growing the crops like wheat and barley. They allowed them to store food for long time for the first time. पहली बार उन्होंने फूड को भी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया. एंड ऑल्सो वीट एंड बार्ले ही वो मेनली ग्रो किया करते थे उस टाइम पर. चलते हैं आगे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सबसे पहले जो एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था, दैट वाज इंसेस्टर ऑफ गॉड. सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, डॉग. सॉरी माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी. क्या बोल रही हूँ मैं, इंसेस्टर ऑफ डॉग है ना. सॉरी माई मिस्टेक यार, सॉरी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिसलेक्सिया. पढ़ते पढ़ते कुछ भी पढ़ दो. चलो चलते हैं आगे. ह्यूमन्स बिगेन टेमिंग एनिमल्स लाइक डॉग्स, शीप एंड गोट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड. अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए एंड फूड अटेन करने के लिए वो एनिमल्स को अपने पास रखा करते थे. फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ विलेजेस. तो देखो, फार्मिंग जैसे वो किया करते थे तो कोई ना कोई तो उनके पास होना चाहिए था, क्रॉप्स के पास, है ना, उनकी देखभाल के लिए. तो इसीलिए फॉर्मेशन हुआ विलेजेस का. अच्छा देख लो कैसे थे विलेजेस उस टाइम के. देखो काफ़ी अच्छे थे ना. मेरे को सब कुछ ही पसंद आते हैं पहले वाले का. चलो मूविंग अहेड बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ द व्हील की. तो व्हील की इन्वेंशन हुई. व्हील की इन्वेंशन होने के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था. एंड ऑल्सो इट हेल्प्ड इन मेकिंग पॉटरी बैटर. बात करते हैं नेक्स्ट. तो सरप्लस ग्रेन जो बच जाता था, दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज. तो ह्यूमंस ने क्ले पोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए. ऑल्सो उनको बेक भी करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए. यार मेरे को ना पहले वाले लोगों से जेलसी होने लग गई. कितने अच्छे थे. नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे. सब कुछ बहुत अच्छा बनाते थे. रियली गुड. कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. वाह वाह. चलो चलते हैं आगे. हाँ जी, तो फिर वो जो लोग थे रहते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिनको ट्राइब्स बोला जाता था. उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर किए. एंड ऑल्सो दे फॉलोड अ लीडर. फिर अगले आते हैं कुछ की साइट्स, जैसे मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, एंड बुरजा होम ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स. मेहरगढ़ इज़ फेमस फॉर फार्मिंग. ये कुछ साइट्स हैं, न्यूलिथिक साइट्स हैं, आप देख सकते हो. बुरजा होम, मेहरगढ़, ये हैं कुछ. फिर चलते हैं बुरजा होम पर. तो देखो, ये जो लोग हैं रहा करते थे इन द पिट हाउसेस, जो कि अर्थ में ही डग आउट किया गया था उनके घर. अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठंड से बचने के लिए वो पिट हाउसेस में रहा करते थे बुरजा होम में. आप देख सकते हो कैसे थे इनके घर, पिट हाउसेस. सो दीज आर कॉल्ड पिट हाउसेस. देन नेक्स्ट कम्स ब्यूरियल्स. ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कैसे थे इनकी, देखो अब ध्यान से देखो. ब्यूरियल्स ने ये दिखाया कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी आफ्टर लाइफ मीन्स डेथ के बाद भी लाइफ है. तो आप देख सकते हो वो डेड के साथ टूल्स एंड फूड वगैरह बरी किया करते थे. राइट. नेक्स्ट वन इज अगली आती है चालकोलिथिक एज. देखिए ध्यान से, जब हमने स्टोन एज पढ़ी तो हमने सिर्फ 3 में क्लासिफिकेशन की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. अब आती है चालकोलिथिक एज. इट इज़ नॉट अ स्टोन एज, ठीक है. ये जो टाइम पीरियड था ये ख़त्म हो गया था. अब आता है ट्रांसिशन फ्रॉम दी स्टोन टू कॉपर. ओके, क्योंकि इस एज में क्या होना, चालकोलिथिक एज में कॉपर टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था. राइट. टाइम पीरियड को कॉपर स्टोन एज बोला जाने लगा. अब देखिए, आप कुछ देख सकते हो यहाँ पर कुछ कॉपर टूल्स हैं. राइट. नेक्स्ट आता है मेगालिथ्स. मेगालिथ्स क्या है, एक ह्यूज स्टोन बाउल्डर्स हैं जो विच इज़ यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स. ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए मेनली ये फेमस है साउथ इंडिया में एंड इन द डेक्कन में. क्लियर. तो हाँ जी, आगे चलते हैं एडवांस्ड टूल्स पर. तो धीरे धीरे क्या हुआ, टूल्स को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा शार्पन करना स्टार्ट कर दिया. कॉपर टूल्स एंड स्टोन टूल्स को कंबाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से पावरफुल वेपन्स क्रिएट हुए. दिखने में कितने ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, ऑफ कोर्स थे ही.
यस, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। आई होप कि ये पिक्चर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।